पानी एकदम सामान्य बारिश है। अच्छा। हाँ, सामान्य बारिश है। इस बार भी तीनों घड़ा का पानी लगभग बराबर है। प्राकृतिक पर्व सरहुल की पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है और झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है, जहां पे हर आदिवासी त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। अभी मैं मौजूद हूं रांची राजधानी के सहजानंद चौक में, जहां पे ये दशावली है, जहां आप ये देख सकते हैं कि सरहुल पूजा किस तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है। पाहन द्वारा जो है पूजा अर्चना की जा रही है और हर तरह के विधि विधान जो आप देख सकते हैं जो आदिवासी समाज के द्वारा जो किया जाता है वो ये दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। अभी हमारे साथ आदिवासी के सामाजिक कार्यकर्ता रवि तिग्गा जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ विधि विधान किया जा रहा है, क्या कुछ होता है सरहुल? सबसे पहले सरहुल पर्व के सबको ढेरों शुभकामनाएं। ये जो सरहुल प्रकृति महापर्व है, ये बहुत आदिवासियों का बहुत बड़ा त्यौहार है और हम लोग सभी जानते हैं कि आदिवासी जो है वो प्रकृति पर आधारित अपना जीवन जीता है, प्रकृति को ही सर्वस्व मानता है। तो ये जो त्यौहार है ये एक तरह से प्रकृति का आभार प्रकट करने का त्यौहार है, उनका धन्यवाद करने का त्यौहार है, क्योंकि आज जो हम लोग जीवित हैं बिना प्रकृति का जीवन का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज आधुनिक युग में, भौतिक युग में हम लोग जीने के लिए, सुख साधन के लिए बहुत सारा चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी घोड़ा हो या अन्य अन्य चीज़ों का हो, लेकिन शायद हम उसके बिना जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति जो हमें देता है, हवा, पानी, अन्न, धन और आज का भी जो सुख साधन का जो भी चीज़ है बिना खनिज पदार्थ का नहीं बनता है, ये फर्नीचर बिना पेड़ का नहीं बनता है, तो वो तमाम चीज़ ये प्रकृति हमें देता है। बिना हवा का हम एक क्षण भी जीवित रहने का कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिना पानी का जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उनका हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि जिस तरह से वो अपनी कृपा बनाए हुए हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है कोई एक पल ऐसा नहीं रहा जब हवा रुका हो। तो 3 दिन के पूजा अर्चना में शुरुआती दिन पे क्या कुछ होता है, अभी क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से विधि विधान आप लोग पूजा अर्चना करते हैं? पहला दिन जो होता है मिट्टी घुसाया जाता है, मिट्टी घुसाया जाता है और उससे भी पूजा होता है। उसके बाद हम लोग उपवास करते हैं। जैसे कल हम लोग जो उपवास किए, उपवास करने के बाद पाहन बाबा जो हैं वो ग्रामीणों के साथ, पंचों के साथ मिलकर ये जो घड़ा जो है, घड़ा में पानी वो सरना में रखा जाता है, जिसको कि आज जो हम लोग फिर पूजा जो कर रहे हैं, आज सामूहिक रूप से यहाँ पूजा हो रही है। पूजा के बाद वो घड़ा में जो पानी रखा गया है उसको वो देखेंगे और उस पानी को देखकर वो पूर्वानुमान करेंगे कि इस बार का बरखा पानी कैसा होगा, क्योंकि आदिवासी समाज खेती बाड़ी पर आश्रित होता है और हम लोग जब तक अगर बारिश का सही अनुमान नहीं रहे तो हम लोग खेती बाड़ी किस तरह से करेंगे। तो इसका जैसे अनुमान होता है तो उसी के आधार पर खेती की तैयारी की जाती है। अच्छा सर, अभी मैं देख रही थी कि एक जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो दशावली की परिक्रमा करती है, ये क्या कुछ है? ये है जैसे हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं चालाइयो धर्म सिंगोंगा का, तो हम पूजा प्रार्थना के लिए जो हम लोग उनको गोहराते हैं और उसके बाद जब भजन प्रार्थना हम लोग करते हैं तो एक तरह से वो उनमें एकदम लीन हो जाते हैं, वो लीन हो जाते हैं और वो अपने शरीर को पूरी तरह से, एक तरह से वो आत्मा से वो लीन हो जाते हैं और शरीर उनके पूरे कंट्रोल में नहीं रह पाता है और वो लोग उस भजन में वो लोग झूमने लगते हैं। ये सिर्फ महिलाएं करती है या फिर पुरुष के द्वारा भी किया? ये महिला हो या पुरुष हो सबों को होता है, लेकिन अधिकांश महिलाओं को होता है। महिलाएं कहा जाता है हम लोग का समाज में भी कि कर्म पुरुष के लिए है और धर्म महिलाओं के लिए है, इस तरह से है ना। तो महिलाएं भावुक होती हैं, वो जल्दी से जल्दी मतलब इसके प्रभाव में आती हैं और वो लोग चालाइयो धर्मेश बाबा में एकदम से अपने आप को लीन कर देती हैं और जैसे भजन होता है वो भजन के साथ अपने आप को वो झूमने लगती है और उनका ओहमा विनती करती है। तो एक तरह से भरनी में एक होता है कि मतलब भक्ति वाला भरनी और रीझ वाला भरनी, ये तमाम तरह का भरनी होता है। केकड़ा पकड़ने के भी विधि विधान है, उसके बाद आप लोग उससे मौसम पूर्वानुमान का भी अनुमान लगाते हैं कि बारिश कैसी होगी, वो कैसा क्या कुछ होता है? जैसे खकड़ा मछली जो पकड़ा जाता है तो वो पकड़ने के बाद हम लोग उससे भी कई विधि विधान किया जाता है और केकड़ा को जो है वो चूल्हा के ऊपर उसको टांगे रखा जाता है और ये किया जाता है कि जिस तरह से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो केकड़ा का जैसे बहुत सारा पैर होता है, तो हमारा भी जो फसल है वो उसी की तरह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले है ना। हम एक बीज लगाएं और उससे मतलब कई बीज तैयार हो, अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा बाली तैयार हो, तो इस रूप
रूप में उसको किया जाता है, केकड़ा को पकड़ा जाता है और उसको वहाँ लगाया जाता है। जो युवाएं हैं आज के डेट में वो आधुनिक तौर पे अब भाग रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं, तो उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर कि अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? जहाँ तक आधुनिक समय का बात है, प्रभाव तो खैर तो रहता ही है और ख़ासकर ये सबसे पहले तो युवाओं में ही प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि आधुनिक समय के हिसाब से युवा तो आगे बढ़े ही, लेकिन अपना जो मूल चीज़ है, अपना जो जड़ है, उससे वो कटे नहीं। कहा जाता है कि हम जितना भी ऊपर चल जाएं, है ना, लेकिन हवा तो हम लोगों को धरती में ही मिलता है ना, ऊपर हवा नहीं मिलता है। तो उसी तरह से हम आधुनिक युग में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े, लेकिन अपनी परंपरा, संस्कृति, अपना इतिहास और अपना पूर्वजों से, अपना पुरखों से अगर जुड़े हुए रहेंगे तो हमें यहाँ से ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हम एक सही अस्तित्व के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं तो ऐसे चकाचौंध में आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, तो उस आगे बढ़ने और उड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो युवाओं से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि अपने पुरखों की व्यवस्था और उनकी भावनाओं और एक एक चीज़ को समझ कर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने चीज़ों से जुड़ कर रहेंगे, इस प्रकृति को हम लोग बचा पाएंगे। क्योंकि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, बिना प्रकृति के हम कभी जीवित नहीं रह सकते हैं। हम कितना भी आधुनिक हो जाएं, बिना हवा का हम जीवित नहीं रह सकते, बिना पानी का जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अपना इस आधार से हम लोगों को जुड़े रहना है। तो आज का युवा, हम लोग उन लोगों को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि वो लोग इस चीज़ को पकड़ रहे हैं। आधुनिक युग में आगे बढ़ते हुए भी वो अपना परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा, गीत, नृत्य, वो तमाम चीज़ को पकड़े हुए हैं, उसका आस्था उससे रखते हैं। अपना व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से भी वो लोग भी इस संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सरहुल जो है, ये तो वाकई में बहुत बड़ा त्यौहार है और ये सिर्फ सरना धर्मावलंबियों के लिए नहीं है, इस दुनिया में जो भी जीवित है इस प्रकृति के बिना नहीं है। तो एक एक लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रकृति का आभार प्रकट करे। केंद्र सरकार भी अब सरहुल मिलन समारोह करवा रही है, दिल्ली में सरहुल मिलन समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है, केंद्र तक पहुंच चुका है। मतलब कि पूरा विश्व जो है अब सरहुल की पहचान को देखेगा, कैसे देखते हैं सर? ये ज़रूरी है क्योंकि आज जो आदिवासियों की जो भावना है, उनका जो सोच विचार है, लोगों जो नहीं समझ पाते हैं तो उनका कहना होता है कि नहीं, आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आज अगर मुख्य धारा में अगर कोई चल रहा है तो वो है आदिवासी। आज लोग पढ़ने लिखने के बाद, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के बाद भी आज इस प्रकृति को, महत्व को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं पूरा हसदेव जंगल काट के ख़त्म कर दिया जा रहा है। यहाँ खनिज लवण, खनिज पदार्थ निकालने के नाम पर पूरा एक एक जगह को बंजर बना दिया जा रहा है। आज गंगा नदी जिसकी पूजा होती है, आज वो नाला का रूप ले लिया है, गंदा हो गया है। यमुना नदी, मतलब एक एक नदी तक गंदा हो जा रहा है। तो आज इस चकाचौंध में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आज आदिवासी कई पीढ़ी से, कई युगों से कोई नदी के किनारे रहा होगा लेकिन कभी नदी को गंदा नहीं किया होगा, कभी जंगल को ख़त्म नहीं किया होगा। तो आज एक एक लोगों को, आदिवासियों से सीखने की ज़रूरत है। तो ये जो त्यौहार है, ये सरहुल का जो त्यौहार है, ये एक तरह से आदिवासी सोच का ये निचोड़ है। आखिरी सवाल रहेगा कि कल शोभा यात्रा कैसी रहेगी, क्या कुछ तैयारी और किस तरीके की झांकियाँ इस बार देखने को मिल सकती है? जी, इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व में शांति और सौहार्द का ही संदेश हम लोग देते हैं। और इस शोभा यात्रा में हम लोग अपना बल प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि अपना जो परंपरा है, संस्कृति, अपना जो स्नेह है, प्यार है, उसका हम लोग प्रदर्शन करते हैं। जिसमें छोटे बच्चे, माता पिता, भाई बहन, सारे लोग हम लोग निकलते हैं और अपनी परंपरा, संस्कृति का झलक लेते हुए हम लोग एक सुंदर संदेश इस प्रकृति के प्रति, लोगों का प्यार बना रहे, प्रकृति का महत्व को समझे, इस संदेश को देते हुए अपने पारंपरिक वेशभूषा में हम लोग निकलते हैं। इसके लिए कई झांकियाँ भी निकाली जाती हैं और उसके माध्यम से कई संदेश दिया जाता है। तो हम लोगों का यहाँ हरमू का भी ज़बरदस्त तैयारी है। युवा लोग दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी अपना पूरा सहयोग कर रही हैं। तो निश्चित रूप से ये जो सरहुल शोभा यात्रा, जो पूरे विश्व में 5 बड़े आयोजनों में से एक गिना जाता है, तो इसका महत्व काफ़ी है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे बाबा कार्तिक उरांव हो, चाहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे लोग इस शोभा यात्रा की शुरुआत किए। और आज सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी आज सरहुल के मौके पर शोभा यात्रा निकाला जाता है और इस संदेश को चारों तरफ इसको फैलाया जा रहा है। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ बात कर रहे थे रवितिका जी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से सरहुल पूजा अर्चना की जा रही है। पानी एकदम सामान्य बारिश है। अच्छा, हाँ, सामान्य बारिश है। इस बार भी तीनों घड़ा का पानी लगभग बराबर है। अच्छा, कम नहीं है। हाँ,
और साल जैसे इस बार कम बेसी नहीं हुआ है, तो इस बार जो है पानी शुरू से लास्ट तक मतलब कि सामान्य बारिश रहेगी। हाँ, कम नहीं, तीनों घड़ा पे बराबर बराबर है। आप लोग भी देख सकते हैं, नहीं कुछ घट बरखा पानी में कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है, तीनों घड़ा बराबर है। इसलिए पानी इस बार बढ़िया आएगा शुरू से लास्ट तक। खेती बाड़ी भी बढ़िया हो। विधान से पाहन जो है वो सरहुल की पूजा करवा रहे हैं और आप यहाँ पे महिलाओं को देख सकते हैं कि लाल पाग साड़ी में महिलाएं जो है वो मौजूद है और गीत गा रही है महिलाएं। और इधर भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो पूजा अर्चना कर रही है। पाहन भी जो है, पाहन के द्वारा भी पूजा अर्चना सरहुल का किया जा रहा है। और अब कल जो है सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कई तरह की झांकियां भी वो देखने को मिलेगी, आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।